लोगों ने बात की थी रिगार्डिंग डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, किस तरह से जनरेट की जाती है एएस की वेव, एंड किस तरह से रिसीवर पे डीमॉड्यूलेट होती है, रिसीव होती है। एंड ऑल्सो वी हैव कवर्ड दिस कॉन्स्टलेशन डायग्राम इन केस ऑफ एएसके, किस तरह से सिग्नल्स को बेसिस फंक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो टेक्निक्स हमने यहाँ पे सीखी है, या मैं कहूँ कॉन्सेप्ट सीखा है, यही कॉन्सेप्ट आपको आगे के लेक्चर्स में भी लगाना है। तो इन द सिमिलर बेसिस हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं द नेक्स्ट शिफ्ट कीइंग, द नेक्स्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट इज कॉल्ड फेज शिफ्ट कीइंग। तो कैसे जनरेट होती है, कैसे डीमॉड्यूलेट यानी रिसीवर पे कैसे रीजनरेट होगा एक पीएसके सिग्नल, तो वही सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट इज फेज शिफ्ट कीइंग। सो बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, और वी कैन से सिंपली पीएसके। सो ये यहाँ पे वेव फॉर्म दिखाई गई है, सेम जैसे कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहली चीज है यहाँ पे बस एक डिफरेंस किया गया है, क्या कि जो आपकी बाइनरी सिग्नल है उस बाइनरी सिग्नल को यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। पोलर एनआरजेड एनकोडर आपका लगेगा, ठीक है, जिसके थ्रू आपका सबसे पहले हमने बाइनरी वेव फॉर्म को एक पोलर वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो पोलर वेव फॉर्म इफ यू रिमेंबर क्या था, पोलर वेव फॉर्म था दैट अगर 1 आता है तो दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव हाफ, और अगर 0 आता है तो दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय द माइनस ए क्वांटिटी, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे +1 रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेव, 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय this -1 part. Then again this data is 1, this data is 0, this data is 1, this data is 1, this data is 0, this data is 1. So data is firstly converted into its polar form. नेक्स्ट हमारे पास कैरियर सिग्नल है, तो ये कैरियर सिग्नल ऑलरेडी है। नाउ फिर वही सेम काम हो रहा है, दिस कैरियर सिग्नल यानी कि दिस पोलर वेव इज मल्टीप्लाइड बाय दिस कैरियर वेव। बट अब की बार क्या होगा, अब की बार जहां पे अगर वैल्यू ये वैल्यू +1 है यानी एम्पलीट्यूड कैसा है, +a है, सो दिस एम्पलीट्यूड इज मल्टीप्लाइड विद दिस वेव, और ये कैरियर वेव एज इट इज आपको ट्रांसमिट मिलेगी फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, राइट। बट जैसे ही हमारा एम्पलीट्यूड -1 हो जाता है यानी -a हो जाता है, इन दैट केस यहां पे वी गॉट अ फेज चेंज एंड दिस फेज चेंज इज अबाउट 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो ही वैल्यू है, तो टोटल फेज चेंज जो होगा दो ही सिंबल क्रिएट हो सकते हैं, तो +a या -a दो पॉसिबिलिटी है। तो जो हमारा टोटल फेज चेंज होता है, टोटल फेज शिफ्ट होता है 360 डिवाइड बाय 2 दैट बिकम्स 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमें फेज चेंज मिलता है 180 डिग्री का मिलता है जब भी सिग्नल -1 यानी 0 की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर सिग्नल 0 ट्रांसमिट हो रहा है तो आप देखेंगे ये हमारा कैरियर वेव है, बट कैरियर वेव यहां ना मिलके देयर इज अ फेज चेंज, और कैरियर वेव आपको 180 डिग्री चेंज के साथ ये कंटिन्यूस चल रहा है, राइट। अब जैसे यहां तक आप पहुंच गए 180 डिग्री फेज से चल रहा है, अब फिर से वापस क्या आ गया, वापस 1 आ गया। तो 1 का मतलब है द सेम वेव जो यहाँ पे कैरियर सिग्नल था वही सेम कैरियर सिग्नल आपका यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। तो फिर से आपको देखिए यहाँ पे एक फेज चेंज दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज अगेन अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीएसके कि यहाँ पे अगर 1 ट्रांसमिट होता है यानी बाइनरी सिग्नल अगर 1 है देन कैरियर वेव हमारी एज इट इज ट्रांसमिट हो रही है। बट अगर बाइनरी सिग्नल हमारा 0 है, इन दैट केस हमारा कैरियर वेव जो है 180 डिग्री के फेज चेंज में ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हम इसे मैथमेटिकली यानी वही अपना फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करें, फंक्शन से रिप्रेजेंट करें, तो व्हाट इज दैट फंक्शन, दैट इज गिवन बाय कैरियर वेव इज गिवन बाय a cos 2 pi fct। नाउ वेयर इज द a को हमने रिप्रेजेंट किया था √2p इन टर्म्स ऑफ पावर। तो अगर मैं सिग्नल 1 ट्रांसमिट कर रहा हूं देन इट कैन बी रिटन एज √2p cos 2 pi fct। बट जब सिग्नल 0 ट्रांसमिट करेंगे, सिंबल 0 ट्रांसमिट करेंगे, देन इट बिकम्स √2p cos 2 pi fct प्लस पाई, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। और अगर cos थीटा प्लस पाई देखें तो ये होता है हमारा माइनस cos ऑफ थीटा। तो आप कह सकते हैं कि जो S2 यानी कि जब हमारा सिंबल 0 ट्रांसमिट हो रहा है देन व्हाट इज द सिंबल बिकम्स, व्हाट इज द सिग्नल बिकम्स, S2t इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2p cos 2 pi fct, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम ASK एंड PSK। वहां पे हमें 0 मिल रहा था जबकि यहाँ पे हमें माइनस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेम सिग्नल मिल रहा है, राइट। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब उसी तरह से इसका जनरेशन देख लेते हैं। सो अगर जनरेशन की बात करूं तो सेम वही डायग्राम है। अगर आप इसे ASK पढ़ लिया और आप इसे ASK से मैच करें तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे हमने एक बाइपोलर एनआरजेड एनकोडर लगा दिया है, यानी कि एक तरह से पोलर सिग्नल लगा दिया। दिस नॉट बाइपोलर, दिस इज सिंपली पोलर। पोलर एनआरजेड हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज सिंपली पोलर, राइट। सो पहले हमारी सीक्वेंस पोलर में जा रही है, पोलर एनकोड होने के बाद दैट सीक्वेंस विल मल्टीप्लाइड विद दिस कैरियर सिग्नल
जनरेटेड बाय दिस कैरियर सिग्नल जनरेटर। और ये वही है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर आपका मल्टीप्लाई करेगा, बीपीएसके सिग्नल जनरेट करेगा। किस फॉर्म में करेगा हम देख चुके हैं, अगर बाइनरी 0 है तो ये हमारा सिग्नल -1 हो जाता है पोलर फॉर्म में, ठीक है, दिस इज पोलर। तो हमारा जो बीपीएस के आउटपुट आएगा दैट इज -(2p cos ωct और cos 2πfct। और जब हम बाइनरी 1 को ट्रांसमिट कर रहे हैं देन दिस सिग्नल इज गिवन बाय +(2p cos 2πfct। तो दिस इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ बाइनरी पीएसके सिग्नल। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, दैट इज डीमॉड्यूलेशन ऑफ बीपीएसके। तो डीमॉड्यूलेशन मींस रिसीवर एंड पे आपको सिग्नल कैसे जनरेट होगा। सो इफ यू रिमेंबर द एएसके डायग्राम, वही सेम डायग्राम है बट आपको देखने में थोड़ा बड़ा जरूर दिख रहा होगा, बिकॉज अगर आपको याद हो हमने करना है कोहेरेंट डिटेक्शन। और कोहेरेंट डिटेक्शन के इसमें क्या होता है, वी नीड एट द रिसीवर साइड द सेम कॉपी ऑफ द लोकल कैरियर। जो हमने ट्रांसमीटर पे कैरियर यूज किया है वही सेम कॉपी हमें रिसीवर पे भी जनरेट करनी होती है। तो ये जो आप पूरा का पूरा यहाँ पे 3 बॉक्सेस देख रहे हैं, दिस इज दैट प्रोसेस कि हम लोकल कैरियर को कैसे जनरेट कर रहे हैं, उसी सेम कैरियर को कैसे जनरेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल है बीपीएसके में वो माना जाता है BT(2p cos 2πfct, वेयर BT क्या है +1 और -1, डिपेंड ऑन दैट आपका सिग्नल चेंज हो जाता है। अब अगर मैं रिसीवर साइड पे बात करूं तो रिसीव क्या सिग्नल हो रहा है, यहां हमने मान लिया कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन देयर विल बी आल्सो फेज चेंज। तो यहां पे जो सिग्नल रिसीव होगा दिस इज cos 2πfct प्लस थीटा, बेसिक मैग्नीट्यूड है उसके साथ BT(2p cos 2πfct प्लस थीटा इज द रिसीव सिग्नल। अब इस रिसीव सिग्नल को सबसे पहले हमने यहाँ पे स्क्वायर लॉ डिवाइस पे अप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज द स्क्वायर लॉ डिवाइस मींस ये क्या करेगा, ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल कैरियर सिग्नल जनरेट करना है। सो वी आर कंसीडरिंग द कैरियर पार्ट, और कैरियर पार्ट का ये यहाँ पे स्क्वायर जनरेट कर देगा। सो इट वाज जनरेटेड अ स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो cos स्क्वायर 2πfct यानी जो आपका सिग्नल यहाँ पे रिसीव हुआ है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 2πfct प्लस थीटा, ठीक। अगर हम cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से देखें तो अब तक हम देखते आ रहे हैं cos स्क्वायर थीटा इज रिप्रेजेंटेड 1 + cos 2θ/2। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2πfct प्लस थीटा जो रिसीव होगा वो 1 + cos 2θ/2 में रिप्लेस हो जाएगा, एंड दिस विल बी रिप्लेस बाय लाइक दिस हाफ प्लस हाफ cos 2πfct प्लस थीटा। अब इस सिग्नल को जो हमने पास ऑन किया, ये तो स्क्वायर लॉ डिवाइस के बाद आया, स्क्वायर लॉ डिवाइस के बाद ये जो सिग्नल गया है ये सिग्नल जाता है आपका बैंड पास फिल्टर में। नाउ व्हाट इज बैंड पास फिल्टर, जी हाँ, बैंड पास फिल्टर होता है एक ऐसा फिल्टर जो कि एक पर्टिकुलर बैंड को पास करे, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करे। सो दिस बैंड पास फिल्टर इज बैंड लिमिटेड टू द फ्रीक्वेंसी 2πfc, राइट। 2πfc मतलब ट्वाइस ऑफ ओमेगा सी आप कह सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ये आपका जो डीसी लेवल है ये डीसी लेवल पास ऑन नहीं होगा, और ये जो हमारा लेवल है दैट इज cos 2πfct प्लस थीटा, ये लेवल आपका बैंड पास फिल्टर पास ऑन कर देगा, राइट। तो बैंड पास फिल्टर हमारा ट्वाइस ऑफ एफसी पे बैंड पास रहता है, लिमिटेड रहता है, सो दैट आपका ये सिग्नल यहां से पास ऑन हो सके। सो इसके बाद हम क्या दिखाते हैं कि स्क्वायर लॉ डिवाइस ने स्क्वायर जनरेट किया, अब इस स्क्वायर में से डीसी टर्म को रिमूव कर दिया किसने, बैंड पास फिल्टर ने। सो व्हाट आई गेट cos ऑफ 2θ, वेयर थीटा इज व्हाट 2πfct प्लस थीटा। नाउ अब ये जो यहाँ डबल फ्रीक्वेंसी आ रही है, इस डबल फ्रीक्वेंसी को तो मुझे सिंगल करना है, बिकॉज मेरा कैरियर क्या था, मेरा कैरियर था cos 2πfct प्लस थीटा। सो इस डबल को हमें सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बाय 2 नेटवर्क। तो जब आपका सिग्नल इस सर्किट से पास ऑन होगा द फ्रीक्वेंसी विल बी डिवाइड बाय 2, सो हमारा सिग्नल जो जनरेट हो जाएगा दैट इज cos 2πfct प्लस थीटा। नाउ दिस विल बिकम द रेफरेंस सिग्नल जो आपका इनकमिंग बीपीएस के सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, और अगेन मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट इज द इनकमिंग रिसीव सिग्नल, इनकमिंग रिसीव सिग्नल है हमारे पास BT(2p cos 2πfct प्लस थीटा। आपने इसके साथ cos 2πfct प्लस थीटा को फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली यहाँ आउटपुट पे क्या बन जाएगा, यहाँ आउटपुट पे बन जाएगा BT(√2p और cos स्क्वायर 2πfct प्लस थीटा। नाउ इफ यू रिमेंबर ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब ये सिग्नल इंटीग्रेटर से पास ऑन होगा तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा वाला कंपोनेंट इन द सेम वे वही 1 + cos 2θ/2 में ब्रेक होगा, और cos थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे फॉर अ कंप्लीट साइकिल दैट विल ऑलवेज 0, राइट। कंप्लीट साइकिल यहाँ पे क्या है, एक कंप्लीट साइकिल का मतलब है एक कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन दैट इज टीबी। सो लो पास फिल्टर यानी कि इंटीग्रेटर क्या काम करता है, इंटीग्रेटर काम करता है केवल डीसी टर्म को आगे पास ऑन करने का, राइट। अब यहाँ पे बिट सिंक्रोनाइजर क्या है या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ाऊं आपको, सो ये
सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर के बाद का आउटपुट है जो मैं अभी बात कर रहा था, ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम ओवर हियर कि BT अंडर 2p cos 2 pi fct प्लस थीटा में आपने 2 pi fct प्लस थीटा को मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे cos स्क्वायर फंक्शन जनरेट होगा, वो लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो लाइक दिस टर्म। अब जब ये इंटीग्रेटर से पास होगा तो ये cos 2 pi वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज वो इंटीग्रेटर पास नहीं करेगा ओवर अ कंप्लीट साइकिल, इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सो केवल ये डीसी टर्म जो है ये हमारा पास ऑन होने वाला है, आइदर प्लस और माइनस। ठीक, अब प्लस है कि माइनस है वो डिपेंड करेगा आपके बीटी सिग्नल पे। सो अगर प्लस होता है तो इसके बाद जो डिवाइस लगता है दैट इज योर डिसीजन डिवाइस, जो यहाँ पे आपका आता है डिसीजन डिवाइस, जिसमें कि एक थ्रेशोल्ड है जो कि आपका डिटेक्ट करता है कि अगर सिग्नल पॉजिटिव जा रहा है तो उसे वो +1 कर देगा, सिग्नल नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो उसे वो 0 कर देगा, राइट। और यहाँ पे बिट सिंक्रोनाइजर एक लगा हुआ है, इसका क्या फंक्शनिंग है, तो अगर मैं इसकी फंक्शन की बात करूं तो इंटीग्रेट द सिग्नल ओवर 1 बिट पीरियड। ठीक है, ये तो मैं पता ही है। नाउ द बिट सिंक्रोनाइजर टेक्स केयर ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम्स ऑफ अ बिट। जो बिट सिंक्रोनाइजर है उसका मेन रोल क्या है, जैसे ही आपका ड्यूरेशन एंड होगा, जैसे ही टीबी का एंड आएगा तो बिट सिंक्रोनाइजर क्या करेगा, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो बिट सिंक्रोनाइजर इस S2 स्विच को क्लोज कर देता है, सो दैट जो आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर है दैट विल बी गॉन टू द डिसीजन डिवाइस, राइट। एंड एट द सेम टाइम, मतलब जैसे ये ट्रांसमिशन हो जाएगा उसके थोड़े टाइम के बाद ही वो इस सिग्नल S1 को क्या करेगा, क्लोज करेगा टेम्परेली, सो दैट ये इंटीग्रेटर में कोई भी अगर वैल्यू सेव है तो वो क्या हो जाए, वो एक तरह से रीसेट हो जाए। तो बिट सिंक्रोनाइजर क्या काम कर रहा है, एक तरह से आपकी सिंक्रोनाइजेशन इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है कि एक बिट एंड होने के बाद वो उसे आगे ट्रांसमिट कर रहा है, इंटीग्रेटर को क्लियर कर रहा है, एंड देन अगेन इंटीग्रेटर को नेक्स्ट बिट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो दिस इज द result of bit synchronizer closes the switch S2 temporarily. This connects the output of an integrator to the decision device, which decide whether transmitted symbol was 0 or 1. After that, synchronizer opens switch S2 and close switch S1 temporarily. This reset the integrator voltage to 0. The integrator then integrates next bit. यहां मैंने लिख दिया है सो दैट आपको बिट सिंक्रोनाइजर का फंक्शन जरूर याद रहे। सो दिस इज द ओवरऑल, अगर मैं बात करूं डीमॉड्यूलेशन कैसे परफॉर्म होता है इन केस ऑफ बीपीएसके। अब आपको अगर जब ये क्वेश्चन आता है बीपीएसके के लिए कि बीपीएसके आप डिफाइन कीजिए क्या है, कैसे डीमॉड्यूलेट किया जाता है एक बीपीएसके सिग्नल को, या ओवरऑल ही लिखने के लिए आ रहा है राइट डाउन द डीमॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ बीपीएसके सिग्नल, तो मेन है ये डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपने वहां बना लिया तो फिर तो आप इसे अपने वर्ड्स में डिफाइन कर ही जाएंगे कि किस तरह से हम सिग्नल को एक्चुअल सिग्नल में जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब अगर इसके अलावा टर्म्स की बात करूं तो यहां मैंने एक टर्म ऐड ऑन की है दैट इज बैंडविड्थ ऑफ बीपीएसके सिग्नल। तो अगर बीपीएसके सिग्नल में बात करें, एक सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम पीरियड टीबी है या फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो एफबी है, तो बैंडविड्थ ऑफ द बीपीएसके सिग्नल जो हो जाएगा वो ट्वाइस एफबी हो जाता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंसी बाय 2 नेटवर्क। सो ट्वाइस एफबी यहां पे आपकी बैंडविड्थ रहती है बीपीएसके के अंदर। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बीपीएसके? दैट एडवांटेज इज कि यहां पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बहुत कम होता है, नॉइस इम्यूनिटी गुड है, यानी कि जैसे हमने एएसके में देखा था कि वहां पे नॉइस बहुत जल्दी इफेक्ट करेगी एएसके को, तो बीपीएसके में आपकी नॉइस इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करेगी। बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज इज द स्क्वायर लॉ डिवाइस। हम यहाँ पे इनकमिंग सिग्नल का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल सिग्नल प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। तो अगर हम केवल उसकी बात करें तो दिस इज द प्रॉब्लम जो हमारे बीपीएसके में आती है, जिसके लिए एडवांस वर्जन आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। अभी डीपीएसके है, क्यूपीएसके है, वेरियस वर्जन्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पे केवल एडवांटेज डिसएडवांटेज इसलिए मेंशन करिए, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आल्सो, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा सो दैट आप लोग इजीली पेपर में अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन को। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। फेज शिफ्ट कीइंग, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट, जैसे कि हमने एएसके में भी किया था, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन डायग्राम। कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ पीएसके के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।